कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा कई इमारतें ऐसी बनी हुई है जिनकी सोसाइटियां रजिस्टर्ड नहीं है। प्रपोज सोसाइटियां बना करके रहने वाले लोग इमारत की देखरेख का, पानी, लाइट, अदर मेंटेनेंस, ये तमाम काम करते रहते हैं। इस बीच सोसाइटी के लोगों को, इमारत में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ किस तरह की फाइनेंशियल ठगी की जाती है सोसाइटी चलाने वाले लोगों के जरिए, किस तरह से आर्थिक अपराध किया जाता है। और जब ऐसी शिकायतें लेकर के बिल्डिंग के लोग पुलिस में जाते हैं तो पुलिस इसे सिविल मैटर बता करके अपने हाथ खड़े कर देती है। आज एक ऐसा ही मामला लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। कौसा चांदनगर में, अमीनाबाद से पहले ही दौलत नगर से लग करके ये ग्रीन व्यू बिल्डिंग है। द कोकन कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ग्रीन व्यू बिल्डिंग के लोगों ने बनाई है। ए बी सी ऐसी 3 विंगे हैं इस बिल्डिंग की। ग्रीन व्यू के कोकन कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी के लोग हमारे साथ हैं। बिल्डिंग की सोसाइटी संभालने का जिम्मा जिसको दिया गया, तकरीबन 29 से 30 लाख रुपए दिए गए बिल्डिंग का काम कराने के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग के जो बिल्डर थे, सरकार बिल्डर, उन्होंने काम अधूरा छोड़ा था और काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आखिरकार बिल्डिंग वालों ने उनसे बात करके काम करने की और बिल्डिंग के हैंडओवर करके पूरा चार्ज लेने की एनओसी इन लोगों ने ले ली थी। और उसके बाद बिल्डिंग वाले लोगों ने खुद इस काम को पूरा करने का ठाना था। अब ये काम करने का जिम्मा उन्होंने किसे दिया और इसमें क्या गड़बड़ियाँ की गई, कितना घपला हुआ, और अब ये मामला मुमरा पुलिस स्टेशन में है। फिलहाल पीएसआई दीपक घुगे इस पूरे मामले को जो है इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी तक कार्रवाई कुछ हुई नहीं है क्योंकि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन दीपक घुगे के अनुसार जारी है। जब भी इसमें पूरा काम होगा तो पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करने वाली है, ऐसा उनका कहना है। ऐसे उन्होंने इस बिल्डिंग के लोगों को कहा है। हमारे साथ है ग्रीन व्यू बिल्डिंग के हुसैन भाई। हुसैन भाई, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके की ये धोखाधड़ी है, कौन व्यक्ति है, किसने ये पूरा मामला किया है? रिपेयरिंग के नाम पर जो है आपने बताया कि पर हेड 32,000 रुपये लिए गए हैं और इतनी बड़ी रकम है और इतना बड़ा घोटाला है, क्या बताएंगे आप? भाई कैसा है कि हम लोगों ने जब बिल्डर ने हमको एनओसी दे दिए थे आसिफ भाई ने, तो उस टाइम पे कुछ आसिफ भाई का कुछ बिल्डिंग में कुछ बकाया पैसा निकल रहा था, 15 से 20 लाख के तकरीबन कुछ अमाउंट था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बिल्डिंग का बेनिफिशियरी में बिल्डिंग बना नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग सोसाइटी बनाकर आप इस काम को अंजाम दो। लेकिन वो काम उस समय कैसा था कि 15 लाख में नहीं होना मुमकिन था। तो एक बात हुई कि भाई 32,000 रुपये निकाला जाए, जिससे हमारे पास में पैसे की पावर ज़्यादा आएगा तो हम वो काम उसको अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बिल्डिंग बताया, बिल्डिंग देख रहे हो, तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे काम हुआ नहीं। अभी वो बिना बोले सोसाइटी को 4 साल के लिए बाहर एब्रोड चले गए, पैसे से पूरे खर्च होके ख़त्म हो गए। उन्होंने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या नाम है उनका नाम है असगर भाई। हाँ, जो फ्लैट नंबर 401 में हमारे बिल्डिंग में रहते हैं बिल्डिंग में जी, चौथे 401 में रहते हैं जी। जी, असगर अली शेख नाम है उनका जी। उन्होंने किया। अब जब वो उस समय भी जब वो बाहर जाने लगे तो उनके भाई ने बाद में हमको ये हमने जब मीटिंग ली कि लोगों ने पैसे का तकाजा पूछने लगा कि भाई इतने पैसे थे, पैसे किधर है, वो तो बाहर चले गए। तो उनके भाई ने जब भी हमको एक मीटिंग के टाइम पे ये ला के हमको पेपर दिया है जिसमें वो 30 लाख का हिसाब बता रहे। अच्छा, ये 30 लाख भी नहीं। हमने जब इसको ऑडिट किया, हमने इसको जब बैठ के हमने अपने हिसाब पे किया तो ये 21,38,328 रुपये का हिसाब है। बाकी के ऊपर के जो अमाउंट के हिसाब नहीं है, ये उनका दिया हुआ, ये उनके हिसाब का 21 जी 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 जी। अब इसमें हमारे पास में ना कोई बिल है, ना चालान है, ना कोटेशन है। जब उन्होंने कुछ भी काम किया, ना वाउचर है, ना उन्होंने किसी को जरूरी, आप लोगों में से किसी को उन्होंने बताया, इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि किसी को कोटेशन के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि ये अमाउंट छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर आज आप 5 लाख का काम, 7 लाख का काम आप किसी को भी अगर देते हो तो आपका काम होता है कि एक सोसाइटी मीटिंग लेके लोगों को बताया जाए कि भाई हमारे पास में 4 कोटेशन आए हैं, किसे काम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। उन्होंने कुछ काम ज़रूरी नहीं समझा, उन्होंने उस पैसे को अपनी मिल्कियत समझ के पूरा उन्होंने पैसे को एक तरफा खर्चा कर दिया। आज अब उनको बोल रहे तो बोलते तुम कोर्ट कचहरी जाओ, तुमको जो करने का करो, कोर्ट में जाओ, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। तो फिर हम जब परेशान हो के सब लोगों ने हमने एलिगेशन डाला तो घुगे साहब ने उनको बुलाया, तो घुगे साहब ने हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। वहाँ पे भी उन्होंने हमको गाइड किया प्रॉपर कि ये सिविल मैटर है। पर आपने जैसा थोड़ी देर पहले बोला, तो हम भी यही चाहते हैं कि अगर बिल्डिंग भले रजिस्टर नहीं है तो क्या हमको जीने का हक नहीं है? हम उसको वेल मेंटेन नहीं कर सकते? हमको कुछ राइट्स नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग टैक्स नहीं भरते, अगर बिल्डिंग प्रपोज भी है, अगर हम टैक्स नहीं भरते तो महानगर पालिका वाले आके घर में सील कर देते, बिल्डिंग को सील कर देते। तो भाई जो लोग बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, इस तरीके का काम करते हैं या मेंटेनेंस नहीं देते, तो उनके खिलाफ ये मानवे को कुछ तो भी एक्शन लेना चाहिए कि सोसाइटी को, हाँ,
सोसाइटी को भी कुछ आराम है कि सोसाइटी उनके ऊपर एक्शन ले सके। अगर हम सोसाइटी कुछ एक्शन लेने चाहती है तो फिर पुलिस उल्टा कार्रवाई करती है, पानी की लाइन कैसे काटते हो, आपको राइट्स नहीं है। जब अगर हमको राइट्स नहीं तो फिर मानपा भी बिल्डिंग को कैसे सील कर सकती है, पानी की लाइन काट सकती है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रपोज जितनी भी सोसाइटी है जहाँ पे इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है, तो वहाँ के लोगों को इंसाफ मिले और ऐसा कुछ कानून बने कि आगे से जो इस हरकतें करते हैं तो दोबारा ना करे। क्योंकि इसमें आप ये बात जानते हो कि सब मिडिल क्लास के लोग हैं जो 30-35 लाख 40 लाख का घर नहीं ले सकते, वो उस तरीके से घर में रहते, तो क्या उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का कोई हक नहीं है? अगर वो आज भरोसा करते हैं, भरोसे में इस तरह का धोखा ठगी हो गई है, अब बाकी सब लोगों की राय पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। कौन से फ्लोर पर रहते ग्रीन? मेरा छठा माले पे है, 604 नंबर का फ्लैट है। उसमें जो है पूरा पानी रस रहा था, अच्छा। यानी स्विमिंग पूल बनता था, रहने के लिए कुछ नहीं। जबकि हमारे से 32,000 रुपये लिए गए कि भाई लिफ्ट लगेगा, टैक्स लगेगा, लिफ्ट लगेगा, टैक्स लगेगा और टेरिस का काम होगा, आलीशान तुम लोग रह सकते हो। तो इसमें हमारी बिल्डिंग में जितने भी लोग थे, किसी ने अपना सोना बेचा, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच के पैसे दिए, क्योंकि सब ये लोग हैं, कोई बहुत बड़े ये नहीं है, कोई पैसे वाले नहीं है, मेहनत कश है और मेहनत से पैसा करके कमाए और ऐसा हो जाए फिर रहने की सहूलत ही नहीं। अभी हमको 6 माला चढ़ना उतरना, अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या करेंगे उसका? ये हमारा ये है। और हमने 2-3 मीटिंग लिए, 25 तारीख की मीटिंग को आए थे वो, तो बोले हम हिसाब देंगे। तो हम पूछ रहे हिसाब, तुम कौन? तुम सेकंड पार्टी, तुम थर्ड पार्टी? हमने किससे भी घर लिया तो मालिक बिल्डिंग में तो आप आनर हम है, हमारे को तो जवाब मिलना चाहिए। हमारा एक भाई है जो उसका फ्लैट ये देखो नहीं 32,000 लेने के बाद आप सेकंड और थर्ड पार्टी नहीं की? नहीं है, 32,000 तब नहीं बोला कुछ, अभी बोल रहे हैं ऐसा, हिसाब ही नहीं दे रहे। तुम कौन ऐसा पूछ रहे, उल्टे सवाल, तुम लोग के पेट में दर्द है, ये है, धमकियां दे रहे, तुम लोगों को घर से घर खाली करवा देंगे, तुम्हारे लोगों के घर खा लेंगे, कुछ लोगों का घर खा जाऊंगा। ये सब क्या है? दानली है, दादागिरी है। हाँ दी है, ये है। और दूसरा, हमने 25 तारीख को जो मीटिंग लिया, सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं और सारे लोगों ने साइन किए। ये देखिए बाकायदा, आप इसको देख सकते हैं। 25 अक्टूबर की आपकी हाँ मीटिंग जो हुई उसके साइन है बाकायदा। हाँ सारे फ्लैट वालों के साइन है, ये देख लीजिए, लाइन बाय लाइन सबका साइन है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली कुरैशी है। क्या कहना है आपका? मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ में 2 नंबरी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर। जो असगर अली शेख है, उन्होंने क्यों मेरे से 50,000 रुपये लिया है। और ये आप देख रहे हैं ना पैप, जी ये पैप सिर्फ 2 पहले और सेकंड फ्लोर पे है जी। नहीं तो देखिए अभी भी है ना, देखिए पैप पानी आता है घर के अंदर, हाँ गया यहाँ से पानी आता है। तो उसने क्या बोला था असगर अली ने, बोले कि भाई दोनों का मैं है ना पीछे कर दूंगा और ये यहाँ का पैप हटा दूंगा। फ्रंट पे पैप अच्छा नहीं लगता है। मेरे से तो 50,000 रुपये ले लिया और समीर भाई का जो है ना उन्होंने हटाया नहीं। और दूसरी बात ये है कि भाई जब तुमने मेरे को हटाने के बोला, तुमने कैसे पैप निकाला फिर? अच्छा ये लाइन तो पूरी 4 माले से नीचे आई है। नहीं वो एक ही घर का है, एक ही घर का, उनका ही घर का है, उनके अकेले का घर का है जी। अच्छा। और अब मेरे से पैसा लेने के बाद अभी जो है ना मेरे घर पे देखो पानी भी आता है। मैंने उनको कल भी उस दिन भी बोला था कि भाई आप जो है ना मेरे से पैसा लिए हो तो इस घर का भी तुम इस पैप का कुछ करो ना, ताकि मेरे घर में पानी आता है। तो बोले हाँ भाई करेंगे, जब होएगा तो मैं करूँगा, अभी नहीं। ऐसा बोल के मेरे से पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। आ गया। मेरा नाम मोहम्मद कयूम है। ये आपके बिल्डिंग के रिपेयरिंग के मामले में आपकी बिल्डिंग में रहने वाले असगर अली शेख ने जो धोखाधड़ी की, ऐसा आप लोगों का कहना है, तो क्या बताएंगे इस पर आप? हम लोगों ने 32,000 रुपया दिया। जब 32,000 को लोगों नहीं दे पा रहे थे, उस टाइम नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाया गया कि जो नहीं देगा अगले महीना 96,000 भरना पड़ेगा, 3 टाइम्स प्लांटी लिया जाएगा। लेकिन उस टाइम में लोगों ने किसी तरह, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने सब तकलीफ से दिया। लेकिन हम लोग इसलिए दिया कि हमको पानी मिलेगा घर में, लिफ्ट लगेगी, हर काम के लिए वो दिया गया। लेकिन आज भी मेरे घर में किराए पे लोग आते हैं, लेकिन वो देख के जाते हैं। पूरे मुमरा के अंदर ये फेमस हो चुका है, ग्रीन व्यू पानी वाली बिल्डिंग है। लोग बोलते हैं पानी वाली है, आधे से लोग छोड़ के जा चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किराए पर रहते हैं। कुछ भी काम हुआ नहीं। हमको सिर्फ चाहिए जितना 32,000 दिया है, 32,000 में हमको पूरा काम चाहिए बस। हमको और कुछ नहीं लेना देना है। हमको जो लिफ्ट का काम, इसका काम, अंदर का काम, बाहर का काम, जितना उसने आर्गूमेंट किया था, बोला था, उतना हमको चाहिए बस। ऐसा। भाई क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। कौन से फ्लोर पर रहते मैं हैं ग्रीन व्यू में आप? 6 फ्लोर पर रहता हूँ। क्या शिकायत है आप? मेरी ये शिकायत है कि जब 32,000 रुपये दिया था इसको, तो ये भाई ने बोले थे कि भाई तुम्हारे को तकलीफ तुम्हारी क्या है। मतलब भाई मेरी तकलीफ ये है कि भाई लिफ्ट नहीं है और बारिश ऊपर से टेरिस पे से पानी आता है। तो बोले ठीक है हम कर देंगे, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। जब से बारिश आती है तो बारिश से पहला मेरा रूम खाली करके मैं भाड़े पे रहने चले जाता हूँ।
4 साल से मैं यही कर रहा हूँ, अच्छा समझे। अब उतने में अभी 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 मेरी बहन आई थी रहने के लिए। अब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई, जब मैं 6 माले से नीचे उतारा और हॉस्पिटल बिलाल हॉस्पिटल लेके जाए तो उसकी डेट हो गई। तो आज मेरे घर में हुआ कि अल्लाह ना करे किसी और के घर में, क्योंकि सबने ये सोचे थे कि भाई इस बिल्डिंग की दुख तकलीफ दूर करेगा ये इंसान, लेकिन ये इंसान डायरेक्ट बोलता केस करो और जो करना है पुलिस चौकी करो, मैं पैसा नहीं दूंगा। जी क्या नाम है आपका, क्या कहना मेरा चाहिए? नाम मोहम्मद लतीफ़ शेख है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। रफ़ीक भाई, ये हाल ऐसे हो गया जैसे बंदर के हाथ में अखरोट आ गया। अच्छा बिल्डर का पैसा और 32,000 के हिसाब से 40-45 लाख रुपए का हिसाब इसके हाथ में आ गया। इसने करने के काम ना करके जितने काम किया सब फालतू के किया। ये बिल्डिंग की बाउंड्री ये हमारे काम का नहीं था, ये कोई ज़रूरत नहीं, इसमें फिजूल पैसा डाल के ये लंबा चौड़ा हिसाब दिखाए। बिल्डिंग में जो बिल्डर ने टाकी बनाया हुआ था 10 लाख की होगी, वो टाकी के अंदर पूरा रेबिट डाल के वो टाकी को ख़त्म कर डाला। आज बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि आप 3 बजे भी रात में आओगे तो सारे लोग पाइप पकड़ के खड़े रहते हैं। दिन भर एक दूसरे से दुआ सलाम होती है और रात में एक दूसरे को गाली गलौज होती है। ये हाल हो गया बिल्डिंग का, और ये जो करे उसको कोई बोल नहीं सकता है, और ये सबको कोई भी काम करने से रोक सकता है। मतलब जिस तरह आपने पाइपलाइन बता दी है, तो ये और कोई बाहर कब्जा कर ले, कोई टेबल रख दे, कुछ रख दे, तो ये खड़ा हो जाता था बाहर नहीं रखने का। आज उसने घर के आगे 10 फीट का पूरा अपने अंडर में ले लिया, सोसाइटी की पैसेज, यहाँ तक कि बिल्डिंग का डग भी अपने अंडर में लेके अपना खुद का पर्सनल ताला मारा है। मतलब ये कानूनन एकदम गलत हो जा रहा है, और हम हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं, म्यूनसिपाल्टी में, चौकी में, हर एंगल से अर्जी डाल चुके हैं। देखते हैं अब कब तक इंशाल्लाह कानून से हमारी जीत होती है। हाँ, कुछ कहेंगे आप? ये जहांगीर नाम है मेरा, मैं भी 6 फ्लोर पे ही रहता हूँ। ये वो लिस्ट दिए थे जो ये सब काम का, वाटर प्रूविंग, वाटर टैंक, लिफ्ट, ये सब का एक लिस्ट दिए थे, लेकिन इसमें से कोई भी काम हुआ नहीं, एक भी काम नहीं हुआ। 8 बड़े काम। जी जी जी, और इन 8 बड़े कामों में से एक भी काम नहीं हुआ है। और इसके लिए ही हम लोग 32 हज़ार रुपया टोटल मिला के 15-16 लाख और प्लस 15-16 लाख और जो बिल्डर का बकाया था 32 लाख रुपया हम लोग दे चुके हैं, लेकिन सब काम पेंडिंग है। यही है, बस यही धोखाधड़ी है हम लोग के साथ में। हाँ हाँ जैसे कि आप ये देखोगे कि एक लेटर है, ये 20/7/2015 का है। जब हमने इस बिल्डिंग में जब मीटिंग ली थी कि काम से रिलेटेड, तो असगर भाई ने उस समय हमको लिखत में दिया था कि ये काम पूरा करने की जो लागत होगी 20 लाख रुपए होगी। ये हमारे पास में लिखत में भी है, ये उनकी राइटिंग मैंने मार्किंग किया हुआ है। 20 लाख की लागत है, पर उसके सामने जो पैसा निकला तकरीबन 29 से 30 लाख रुपये निकले। जब हमको लागत 20 लाख की बताई थी, तो हमने सोचा कि 30 लाख में काफ़ी बेहतरीन काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया। तो इस तरीके से धोखाधड़ी हुई। और दूसरा, आज जब वो आए बाहर से, तो वो इस तरीके से लेटर लिख रहे हैं कि भाई अगर मैं एक्शन लिया तो कुछ लोग बेघर हो जाएंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी हो रही है हम लोगों के साथ में। इसके लिए हम लोग मीडिया के माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की जो धोखाधड़ी इन्होंने कहीं और की है या कहीं और कुछ हो रहा है, तो लोग जागरूक हो जाए, इस तरीके से ना हो। जो भी काम है पेपर वर्क पे करे, कि हम लोगों को तो भरोसे का कत्ल हो चुका है, भरोसे के में हमारे काम हुआ है। बाकी अपने बिल्डिंग की हालत तो देखिए, तो हम अभी ये मानपा से भी थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, और पुलिस से भी हम रिक्वेस्ट चाहेंगे। और गूगल साहब ने भी हमको अच्छा कोऑपरेट किया है, हम पूरी सोसाइटी वाले उनके आभारी है कि उन्होंने हमें अच्छा कोऑपरेट किया है। और जैसे कि मेरे भाई है, इनसे भी जैसे कि उन्होंने पैसा लिया था, आप इनसे पूछ लीजिए, ये भी आपको अपनी राय बताएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरा फ्लैट है 302। जब मैंने फ्लैट ख़रीदा तो फ्लैट का जो अपना ट्रांसफ़र पैसा भी दिया, 32,000 भी दिया, और ना उसका रसीद मिला, ना पावती मिला, ना कुछ मिला। मीटिंग में भी उस दिन आके तू मैं बहुत उल्टी सीधी बात करने लगे। वो तो हमारी वो ठीक है, हम कोऑपरेट करें, नहीं तो उसी दिन उनका फैसला भी हो जाता। लेकिन हमने वो सब हरकत नहीं की है। बस हमको अभी हमारा इंसाफ चाहिए, बस, और कुछ नहीं, हमको ये कहना है।